हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियां चारों तरफ शांति, और उसी के बीच बसा दिव्य धाम केदारनाथ मंदिर, जिसकी हर एक पत्थर में आस्था की कहानी बसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं यहां भगवान शिव कैसे प्रकट हुए? चलिए जानते हैं। पांडवों से जुड़ी कथा। महाभारत का भयानक युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे, क्योंकि इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं की मृत्यु। अब उनके मन में एक ही सवाल था, इस पाप से मुक्ति कैसे मिले? तभी किसी ने उन्हें रास्ता बताया, अगर सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाओगे तो ही मुक्ति मिलेगी। शिव की खोज। पांडव शिवजी को ढूंढते ढूंढते हिमालय पहुंच गए, लेकिन शिवजी उनसे नाराज थे। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा युद्ध, इतना रक्तपात, अभी इन्हें दर्शन नहीं दूंगा। और फिर शिवजी अचानक गायब हो गए। वे गुप्त काशी जाकर छिप गए। वहां उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। भीम और रहस्यमयी बैल। पांडव हार मानने वालों में से नहीं थे। वे शिवजी को ढूंढते ढूंढते गुप्त काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक अजीब सा बैल, जो बाकी बैलों से अलग लग रहा था। भीम को शक हुआ। उन्होंने सोचा, ये कोई साधारण बैल नहीं हो सकता। भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और जैसे ही उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, वो बैल अचानक जमीन में समाने लगा। भीम ने झट से उसकी पीठ मतलब कुबड़ पकड़ ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवजी धरती के अंदर विलीन हो चुके थे। केदारनाथ की उत्पत्ति। जहां भीम ने बैल की पीठ पकड़ी थी, वहीं पर एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, और वही स्थान आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजनीय है। कहते हैं ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने पहली बार पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पापों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। पंच केदार की कहानी। शिवजी का शरीर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनके अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्य महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटा। इन सभी स्थानों को मिलाकर कहा जाता है पंच केदार। तो जब भी आप केदारनाथ जाते हैं, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं होता, वो एक ऐसी जगह है जहां पाप का प्रायश्चित हुआ, जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों को माफ किया, और जहां आज भी हर 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 महादेव के साथ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है।